हेलो दोस्तों, मैं मनीष मंगल कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का एक साथ स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश की वोकेबलरी का महा मैराथन सीरीज जो लंबे समय तक चलने वाला है। और दोस्तों याद रखना, ये वोकेब ना केवल आपकी किसी सिंगल प्रतियोगी परीक्षा के लिए, बल्कि आप याद रखना आपको एसएससी के लिए, एसएससी के अलावा आप लोगों को अगर मैं बात करूं बैंक के लिए, आपकी डिफेंस के लिए, आप लोगों की सीडीएस के लिए, एमबीए के लिए, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, ग्राम सेवक, एलडीसी जैसी विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं ये वोकैब सीरीज लेके आया हूं। आज हम इस वोकैब का 18वां पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि लगभग 17 पार्ट हम लोग सक्सेसफुली दे चुके हैं। दोस्तों 17वां पार्ट हम लोग सक्सेसफुली दे चुके हैं। बिल्कुल दोस्तों, 17वां पार्ट, आवाज देखना, आवाज चेक करना, 17वां पार्ट हम बिल्कुल अच्छे से दे चुके हैं। हाँ देखिए दोस्तों, बिल्कुल अगर आवाज आ रही हो तो एक बार कंफर्म कर गए मुझे यूट्यूब पर। बिल्कुल सर बताइए, आवाज आवाज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल। गुड इवनिंग एवरीवन, राम राम, जय महाकाल, गुड इवनिंग। पंकज जी, मैं सबका नाम लूंगा, सचिन जी, आकांक्षा जी, संजय जी, पंकज जी, बिल्कुल मीना जी, मीना टू, ये 420, ये 420 मत लगाया करो यार, एस के बैरवा, बिल्कुल सही है। बिल्कुल दोस्तों, फटाफट फटाफट जुड़ेंगे आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग जुड़ेंगे। ओके, सही है सर, आवाज बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर दिस कंफर्मेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस पुष्टि के लिए। चलिए, आज जो वोकैब आसान ट्रिक के साथ, कभी नहीं भूल पाओगे, मैं इस तरह की ऐसी ट्रिक्स भी आप लोगों को बताने वाला हूं। आज देखो वोकैब में कुछ क्या खास होने वाला है हम लोगों के लिए। सबसे पहला वर्ड है दोस्तों एप्लॉम, सबसे पहला वर्ड है एप्लॉम। आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहला वर्ड है आप लोगों के लिए एप्लॉम। चलिए बताइए कि एप्लॉम का अर्थ क्या होता है। एप्लॉम का अर्थ क्या होता है? याद रखना, भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना, भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना। जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए। चाहिए तभी सफल होने का असली मजा आएगा, चाहिए तभी सब सफल होने का असली मजा आएगा। निश्चित तौर से दोस्तों आप लोगों को असली मजा तभी आएगा कि आपकी क्या है, जो आपकी कोशिश है वो भी क्या होगी, जब सफल होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे चलते हैं अपने पहले वर्ड पर। पहला वर्ड आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या है? एप्लॉम। क्या होता है एप्लॉम का अर्थ? बिल्कुल बिल्कुल, हो गई है क्लास स्टार्ट पंकज जी। ओके, आप फटाफट फटाफट जुड़ेंगे और दोस्तों को शेयर भी करेंगे, लाइक्स भी बढ़ाएंगे। तो जब तक आप फटाफट मेरे सवाल का जवाब भी देंगे, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एप्लॉम, मैं इसके अर्थ लिख देता हूं। एप्लॉम, एप्लॉम यानी क्या होता है दोस्तों? अभिमान। क्या होता है एप्लॉम? यानी अभिमान, जिसको हम प्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिमान को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइड कहते हैं। चलो बताओ, और भी मैं आपको वर्ड बताऊंगा अभिमान के, बहुत शानदार शानदार वर्ड बताऊंगा। बिल्कुल, प्राइड के अलावा इसको ह्यूब्रिस भी कहते हैं, HUBRIS, ह्यूब्रिस, HUBRIS। इसको प्रिटेंस भी बोलते हैं, PRETENCESE, प्रिटेंस। ठीक है ना, प्रिटेंस होती है, ठीक है ना, ऐसी ऐसी सी होता है। ओके, सी प्रिटेंस, प्रिटेंस यानी दिखावा या बहाना या अभिमान। बिल्कुल दोस्तों, और बताएंगे बिल्कुल, सी सी सी। कोई का कैसा? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। बिल्कुल जुड़ो, लगातार जुड़ो दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, फटाफट से बताइएगा। इसके अलावा आपको मैं एक शानदार वर्ड और बता रहा हूं, फोरबियरेंस। कौन सा वर्ड बता रहा हूं? फोरबियरेंस, फोरबियरेंस। चलो इसका आंसर देखेंगे, आज का आंसर आप लोग क्या देते हैं बताइएगा दोस्तों। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। मजा नहीं आ रहा यार आप लोगों के आंसर्स में, आप धड़ाधड़ नहीं दे रहे हैं आंसर्स। ओके, आप फटाफट फटाफट आंसर देंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर्स देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम वेटिंग। अरे मेरे दोस्तों, वाह, सी सी, ब्लू जोन सी, मीना जी सी, कानू बिल्कुल, डीपी प्रजापत बिल्कुल सी, बिल्कुल सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग।
मनीष सैनी, बिल्कुल नीरज जी, नीरज शर्मा, बिल्कुल मजा आ रहा है दोस्तों। अब आपके आंसर्स बिल्कुल अब मैं बताता हूं कि इसका मतलब क्या होगा। आप अच्छे से समझना दोस्तों कि इनका मतलब क्या होगा। चलो पहला वर्ड एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है दोस्तों संदेह, और संदेह को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? डाउट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डाउट कहते हैं, DOUBT, डाउट। या फिर एप्रीहेंशन समझ भी होती है, लेकिन समझ कैसे? संदेह के साथ समझ। इसको कहते हैं सस्पिशन। समझते तो हैं किसी चीज को, लेकिन संदेह के साथ, उसको कहते हैं अपन सस्पिशन। एक्रीज क्या होता है दोस्तों? अपन बात कर रहे हैं किसकी? एक्रीज की बात कर रहे हैं। एक्रीज क्या होता है? किसी चीज को नापना, मेजर करना, मापना। MEASURE, मेजर करना, किसी चीज को नापना एक्रीज होता है। क्या होता है दोस्तों? किसी चीज को नापना एक्रीज होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एडवर्स। एडवर्स यानी क्या होता है? विरोधी या विपरीत। विरोधी या विपरीत। विरोधी या विपरीत को क्या कहेंगे अपन? इसके अलावा ऑगरी। ऑगरी यानी होता है शकुन। क्या होता है दोस्तों? शकुन। शकुन यानी अच्छा या बुरा, शुभ शकुन या अपशकुन, जो भी है। तो देखिए दोस्तों, आप बताइए अभिमान का विलोम क्या होगा? अभिमान। अभिमान का एंटोनिम ढूंढना है आप लोगों को। बताओ अभिमान का विलोम क्या होगा? मैं आपको शानदार शानदार वर्ड पढ़ाऊंगा। यानी कि देखिए, सस्पिशन के अलावा इसको बोलते हैं सरमाइज। क्या भी कहते हैं दोस्तों? एप्रीहेंशन का मतलब होता है सरमाइज। क्या भी होता है मेरे साथियों? एप्रीहेंशन का मतलब सरमाइज होता है। बिल्कुल लाइक करो दोस्तों, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करते रहना आप अपने हिसाब से। देखिए, विरोधी और विपरीत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विरोधी और विपरीत को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपको पता है, इसको एक तो अपोजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम, अपोजिट कहते हैं। इसके अलावा अपन अपन बोलते हैं रिपग्नेंस। रिपग्नेंट, PUGNANT, रिपग्नेंट बोलते हैं। एक बोलते हैं डिस्क्रिपेंट, CREPANT, डिस्क्रिपेंट। तो देखना, याद करने का ट्रिक देख लो इनका, याद रखने का ट्रिक देख लो दोस्तों। ऑगरी यानी शुभ होता है। शुभ को अपन बोलते हैं ओमेन। क्या बोलते हैं? ओमेन। ओमेन, पोर्टेंट, प्रीसेज, प्रोग्नोस्टिक, प्रीटेंट, पोर्टेंट। पोर्टेंट, प्रीसेज, PRESAG, प्रीसेज, और प्रोग्नोस्टिक। प्रोग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक, ये इतने शानदार शानदार वर्ड है दोस्तों। न जाने कितनी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे गए दोस्तों ये वर्ड, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रोग्नोस्टिक है आपका, प्रीसेज है, प्रिटेंड है। शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का स्नेह अगर इसी तरीके से बना रहेगा तो मेरी मेहनत आप लोगों के लिए बरकरार चलती जाएगी। नए और शानदार वर्ड्स का ढेर आप लोगों को मिलता चला जाएगा। तो देखिए, मैं अब याद कराता हूं आपको। प्राइड याद है ही आप लोगों को? याद, ओके, अच्छे वर्ड हैं। ए पर स्टैंडर्ड वर्ड्स का संग्रह है ये, एप्लोम। तो देखो, आप लोम। आप लोम, आप लोम मतलब आप लोग जो है, जैसे कई बार बोलते ना, आप लोग बहुत अभिमानी हो। आप लोम बहुत अनुभवी, मतलब क्या हो? अभिमान हो। आपके अंदर अभिमानी है तो मतलब अभिमान है, तो अब क्या हो जाएगा? आप लोम। क्या हो जाएगा? आप लोम। हुब्रिस, याद रखना, हुब्रिस लोग जो है वो क्या होते थे? अभिमानी होते थे। याद रखने का ट्रिक है, हुब्रिस लोग अभिमानी होते थे। प्रिटेंस और फोरबियरेंस नॉर्मल से बढ़ रहे हैं। या आप 2-3 टुकड़े करके याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। एप्रीहेंशन की बात करते हैं दोस्तों। एप्रीहेंशन का मतलब संदेह होता है। बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल सही है। डाउट, डाउट जो है इसको अपन कहते हैं सस्पिशन कहते हैं। और एक मैंने नया वर्ड आपको बताया, सरमाइज। क्या बताया? सरमाइज। जब कोई व्यक्ति शर्मा जाता है तो कब शर्माता है? जब उसको डाउट होता है, तो सरमाइज। ओके, सरमाई। सरमाई किसको आई? शर्म, पता नहीं। दो देखो, क्रीज होती है, क्रीज। अपन जब क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते समय पर जो बैट्समैन जहां पर बैटिंग करता है मेरे प्यारे साथियों, अरे मेरे लाडलो, मेरे राजस्थान के वीरों, जहां पर बैट्समैन बैटिंग करता है, जहां पर बैट्समैन बैटिंग करता है उसको क्या कहते हैं? क्रीज। तो अगर क्रीज को क्या किया जाता है? नाप तोल करके बनाया जाता है मेरे साथियों। क्रीज को बड़े तरीके से नाप तोल करके बनाया जाता है। एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। देखो, ये वाला वर्ड तो नॉर्मली मालूम है कि वर्ष। वर्ष मतलब वर्ष बीत गए, वर्ष बीत गए, लेकिन मेरी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया, मेरी स्थिति ऐसी रही। एडवर्स यानी विपरीत। अपोजिट आप सब जानते हो, रिपग्नेंट। तो देखो, मैंने कहा मैंने फिर से पैर रखा, मैंने पैर रखा, एंट यानी चींटी खा गई। रिपग्नेंट मतलब मेरी चींटी विरोध में थी। देखो, आंट यानी चींटी और पग यानी पैर। मैंने री यानी पुनः पुनः पैर रखने की मेरे अंदर ताकत नहीं, क्योंकि मेरे को चींटी खा गई और उसके विरोध में मैंने पैर को हटा लिया। डिस्क्रीपेंट, पेंट आप याद रखते हो, क्रीप, क्रीप याद रखते हो। क्रैप, क्रैप जो होता है CREP। सर वॉचिंग 36 और लाइक 24,
कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो जैसा चल रहा है दोस्तों। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम कास्टिंग माई फुल एफर्ट्स, मैं अपने पूरे प्रयास डाल रहा हूं। आई एम थ्रोइंग माई फुल एफर्ट्स। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहेगा बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। आई मोस्ट वेलकम हिम विद ओपन हार्ट। और ऑगरी, ऑगरी का मतलब होता है दोस्तों ओमेन, पोर्टेंट, प्रीसेज। देखो पहले से अगर कोई व्यक्ति से करके रखे किसी बात को तो क्या होती है, अब मतलब भविष्यवाणी करना भी इसका अर्थ होता है। और अपन प्रोग्नोस्टिक की बात करें, प्रोग्नोस्टिक, तो प्रोग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोग्नोस्टिक का मतलब पूर्वानुमानित। किसी चीज को अपन पहले से ही पूर्वानुमान कर लेते हैं। देखो नास्तिक, नास्तिक लोग पहले से ही क्या कर लेते हैं, किसी चीज का अनुमान लगा लेते हैं। क्यों? और नास्तिक लोग पहले से ही अपने लिए फेवरेबल चीजों का अनुमान लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन, शकुन कहते हैं दोस्तों। तो एप्लॉम यानी अभिमान, घमंड, तो अपन इसका क्या बोलेंगे दोस्तों, इसका विलोम क्या होगा, जो अभिमान और घमंड में नहीं है वो कैसा व्यक्ति होगा, वो किसी तरह का विरोधी व्यक्ति होगा। बिल्कुल, विरोधी व्यक्ति कैसे होगा भैया बताइए। इसमें अभिमान, घमंड, ये संदेह ये है ही नहीं, मेजर है नहीं, शकुन है नहीं। बिल्कुल इसका जो विलोम है, आप अगर विलोम देखेंगे एप्लॉम का एडवर्स होगा, तो सर किस अर्थ में होगा, आप ये बताओ किस अर्थ में होगा। फोरवियरेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज को सहन करते रहना, कि अपने घमंड को, अपने स्वाभिमान को बनाए रखना, तो वो होता है फोरबियरेंस। और अगर अपन इसके विलोम को देखें तो एडवर्स बैठेगा। बिल्कुल डीप आंसर था, जिसने भी टप्पा लगाया बढ़िया था। टप्पा लगाओ दोस्तों, लेकिन चैट रेट को कम मत करो, टप्पा लगाओ। अगला वर्ड है एग्रीलेसियस। कौन सा वर्ड है? एग्रीलेसियस। चलो आपके सामने शानदार वर्ड है एग्रीलेसियस। का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग देखना, आर्गिलेसियस, सॉरी आर्गिलेसियस, आर्गिलेसियस। देखो लस्सी, लस्सी से याद रखना, लस्सी कैसी होती है, चिकनी होती है। लस्सी कैसी होती है, चिकनी। आर्गी, आर्गी मतलब इसको तो आप याद कर लेना, वैसी नॉर्मल आर्गी लस्सी, ऐसे याद रखने का तरीका ये। तो इसको कहते हैं चिकनी मिट्टी। क्या कहते हैं दोस्तों, चिकनी मिट्टी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्गिलेसियस। क्या बोलते हैं उसको, आर्गिलेसियस। अपन को क्या ढूंढना है, ये शब्द चिल्ला चिल्ला करके क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोगों को पर्याय ढूंढ के बताओ दोस्तों। चलिए अपने आंसर्स फटाफट फटाफट से स्क्रीन पर टाइप कर दीजिएगा। बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर को, बिल्कुल शेयर, बिल्कुल आप करोगे शेयर दोस्तों, मैं तो बस क्लास ले रहा हूं। बिल्कुल ओके ओके। कानू स्टूडियो सेम टू यू, कानू स्टूडियो सेम टू यू। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल आपको भी वो की वही, बिल्कुल सेम टू यू। सर कमेंट को थोड़ा बड़ा करना, बिल्कुल ओके। नीरज शर्मा जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल प्रजापति जी, सर आप बहुत आगे तक जाओगे, बिल्कुल जाऊंगा मैं। एक ऐसी जगह होती है जहां पर जाने के बाद आगे जाने की कोई वो नहीं होती, लिमिट नहीं होती, पता नहीं कहां पहुंच जाए फिर इंसान। चलिए देखिए दोस्तों, अब बताइए कि आर्नेसियस का मतलब क्या होता है। भाई आर्गिलेसियस का मतलब अपन ने पढ़ा चिकनी मिट्टी होती है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल आप फटाफट से मुझे आंसर देंगे, इसके क्या आंसर होगा बताइए जल्दी जल्दी से। बिल्कुल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन रखा हुआ है, क्या आंसर होगा बताइएगा दोस्तों। अलुमिना, अलुमिना आया है, सी आया है, किसी का ए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आंसर दो, गलत आने दो, सही आने दो, जैसा आए वैसा आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अंसार जी आपको जोड़ लेंगे, बिल्कुल जोड़ लेंगे, आप टेंशन मत करो, आप क्लास लो। तो देखो अरेनियस या आर्नेसियस, आर्नेसियस माने होता है अपन की जो रेत, रेत होती है, रेत, रेत सैंडी रेत जो होती है अपन की, सेबुलस इसे कहते हैं, सेबुलस। जो रेत होती है, रेत के कण जो होते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, अरेनेसियस कहते हैं। अरेनेसियस का मतलब होता है रेत के कण, लिख दिया ना मैंने, रेत के कण। अर्नेसियस का मतलब होता है रेत के कण। याद कैसे करोगे, अरेना, अरेना, अरेना जो होता है वो रण, रण होता है, अरेना को कहते हैं रण, रण की भूमि, रैना। याद करना, रैना जो है, राणा जी जो है वो रण में लड़ते थे, और रण की भूमि कैसी होती थी भाई साहब, रेतीली होती थी। तो याद रखना आप अरेना। एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस माने होता है दोस्तों कंट्रोल, कंट्रोल को अपन अंग्रेजी में कहते हैं संयम, क्या हिंदी में, सॉरी हिंदी में कहते हैं संयम, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंट्रोल। इसके अलावा अगला वर्ड देखेंगे आप लोग, अगला है अलुमिना। क्या है, अलुमिना। अलुमिना का मतलब क्या होता है बताएंगे। अलुमिना का, बिल्कुल अलुमिना का मतलब होता है स्फटिक मृदा।
स्फटिक मृदा कैसी होती है? चिकनी मृदा। स्फटिक जो मृदा होती है, स्फटिक मृदा यानी कि ये भी क्या होती है? एक प्रकार की चिकनी मिट्टी होती है। तो ये भी देखो अलुमिना भी चिकनी, अल्यूमिनियम धातु होता है, उसके अंदर चिकनाहट तो रहती है। तो ये अलुमिना इसका क्या हो जाएगा? ये इसका सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों किसका? आर्गिलेसियस का। किसका? आर्गिलेसियस का। शानदार वर्ड है स्फटिक मृदा। अब देखना, एक बात समझना आप कि एक बात बताओ कि आपने कभी पोर्सिलेन सुना है? PORCELAIN, पोर्सिलेन। PORCELAIN, पोर्सिलेन सुना है? पोर्सिलेन मानी होता है चीनी मिट्टी की बनी हुई कोई भी चीज। और मिट्टी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं क्ले और एक कहते हैं सॉइल। एक कहते हैं सॉइल और एक कहते हैं क्ले। इन दोनों का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, मेरे लाडलों, क्या होता है मेरे राजस्थान के वीरों? क्या होगा? बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल सही है। सी आंसर आप लोगों का सही है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत गजब दोस्तों। पोर्सिलेन मानी क्या होता है? चीनी मिट्टी। अरे चीनी मिट्टी का मतलब यो मत समझना चाइना से आने वाली मिट्टी, बिल्कुल आप यही समझ रहे होंगे। चीनी मिट्टी होती है जिससे कप प्लेट बनते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? पोर्सिलेन। क्या कहते हैं मेरे साथियों? पोर्सिलेन कहते हैं। तो आज आपको 3-4 तरह की मिट्टियों का नाम पता लगा। एक तो है आर्गिलेसियस, एक अरेनेसियस, एक आपको पता लगा अल्यूमिना। क्या लगा? अल्यूमिना। और एक लगा पोर्सिलेन। ये 4 तरह की मिट्टियों को आप अपने दिमाग में थमा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इन मिट्टियों को याद कर लेने के बाद आप लोगों की मेमोरी पावर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। शानदार आप लोगों का क्या है? नॉलेज स्टैंडर्ड हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं, अब बात करते हैं अपन असेंचुएट का। असेंचुएट का मतलब होता है दोस्तों बल देना। क्या देना दोस्तों? बल देना या दबाव डालना। क्या होता है मेरे दोस्तों? बल देना या दबाव डालना। और दबाव डालने को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोर्स। फोर्स तो सब जानते हैं। एक मैं आपको शानदार वर्ड बताता हूं, कन्वल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? CONVULSE। क्या कहते हैं दोस्तों? CONVULSE, कन्वल्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? कन्वल्स। कन्वल्स यानी क्या होता है? किसी पर दबाव डालना या बल देना। क्या होता है? दबाव डालना या बल देना। कन्वल्स के अलावा एक होता है सबबीन। क्या होता है? सबबीन। मतलब तू सबन को बीन ले भैया और फिर जाकर के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पर लगा। सबबीन, फिर अपना दबाव लगा। सबबीन और फिर दबाव लगा। देखो कौन के गयो बल। अब भैया कौन के गयो बल कन्वल्स हो गया। भाई अपन जैसे कोई बात किसी से ताकत से कह देते हैं, किसी से फोर्स के से कह देते हैं, तो क्या हो जाता है? किसी का बल चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? कन्वल्स। ओके, तो आपके टोटल मिलाकर के कितने सारे वर्ड इस स्क्रीन के अंदर हो चुके हैं। चलिए देखिए, बुल इन ए चाइना शॉप, इसका जवाब जो मुझे देगा भाई साहब, उसका नाम मतलब देखता हूं मैं कौन सबसे पहले कौन लेगा। बिल्कुल कन्नू स्टूडियो म्यूजिक, संयम पर टिप्पणी देंगे अपन। बिल्कुल ऑस्टियर होता है संयमी। ये जो वर्ड है अपन ने ये एब्स्टिनेंस लिखा है, इसको अपन अंग्रेजी में ऑस्टियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AUSTERE। ऑस्टियर व्यक्ति पता है कौन सा व्यक्ति होता है? जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में होती है। अब तुम इंद्रियों का क्या मतलब समझते होंगे? इंद्रियों का आपको सिर्फ आंख नाक कान मुंह से ही लेना है, ठीक है, और इंद्रियों से नहीं लेना है। ये ऑस्टियर होता है, संयमी होता है, ठीक है मेरे भाइयों। अब चलो अपन आगे चलते हैं। अब बताओ, ए बुल इन ए चाइना शॉप। ओके ओके, बताइए, ये बोले ना चाइना शॉप, चाइना की दुकान पर अगर एक बैल को घुसा देंगे तो क्या होगा? खेल खराब। क्या होगा दोस्तों? खेल खराब। कैसे? बैल काई करेगा भाई, वहां पे तो तोड़ा फोड़ी करेगा मेरे राजस्थान के प्यारे वीरों। एक व्यक्ति जो बहुत ही गंदा होता है लेकिन प्यार करता है सुंदर चीजों को, जीवन की गलत। ओके बताओ, एक व्यक्ति जो क्या करता है? सैडिस्टिक डिलाइट लेता है, मतलब दुखपूर्ण आनंद देता है। हार्मिंग यानी नुकसान पहुंचाने में, इनोसेंट यानी भोले भाले, पीपल यानी लोगों को, मतलब दुख तो होता है उसको लेकिन आनंद लेता है वो उसका। एक व्यक्ति जो बन जाता है बहुत ज्यादा उत्तेजित, जब नो एक्साइटमेंट इज वारंटेड, कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होता है। अगला है एक व्यक्ति जो कि रफ होता है और भद्दा होता है, वेयर जहां पर स्किल और केयर आर रिक्वायर्ड, जहां पर कहीं कुशलता और जो चीजें जरूरी होती है वहां पर वो क्या करता है? रिक्वायर करता है। ये दोनों ऑप्शन बहुत नजदीकी है, ये दोनों तो गलत है। एक चाइना शॉप में बैठा हुआ जो बैल होगा वो क्या होगा? चाइना शॉप में बैठा हुआ बैल जो होगा, मतलब आपको बताओ चाइना का आइटम कैसा होता है? चाइना का आइटम कैसा होता है? सॉफ्ट सा होता है भाई साहब। बैल घुस जाए तो छोड़ेगा आइटम ने, सबन ने फोड़ देगा। वैसे की दुनिया चाइना को माल है, कतई नहीं चलेगा। वैसे की दुनिया चाइना का माल है, कतई नहीं चलेगा। अब्बा में अपन के भारतीय बैल को घुसा दो तुम।
भारतीय बैल को घुसा दो, बोलो कौन सा सामान बचेगा वहां में? कोई बचेगा क्या? नहीं। यानी कि हमारो बैल कैसो है? एक ऐसो व्यक्ति है भैया, जाने मतलब नुकसान तो करो, हम चाइना को नुकसान कर वो नहीं चाहे, हम कतई नहीं चाहे, लेकिन चाइना के नुकसान करते समय क्या हमको दुख तो हो रहा है, लेकिन आनंद भी मिल रहा है। क्या हो रहा है? आनंद भी मिल रहा है। और उस समय पर हम क्या है कि इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा अपना आंसर? अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों, अपना आंसर आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा अपना आंसर? बी। बिल्कुल डी गलत है, बिल्कुल जिनका डी आ रहा है बिल्कुल गलत है, बी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर है ना रफ एंड क्लमजी हो रहा है, जहां पर स्किल एंड केयर रिक्वायरमेंट है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप लोग सही हो सकते हो। एक मिनट। ए पर्सन हु टेक्स अ सैडिस्टिक डिलाइट इन हार्मिंग इनोसेंट पीपल, तो ए बुल इन द चाइना सॉक, और रफ एंड क्लमजी जहां पर स्किल एंड केयर रिक्वायर्ड है। देखो बिल्कुल बिल्कुल नजदीकी ऑप्शन है, आप लोग निश्चित तौर से सही हो सकते हो, लेकिन आपका आंसर कतई गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर रफ एंड क्लमजी है, लेकिन बुल बैल को मतलब ही नुकसान पहुंचावो होए। अब यहां बताओ तुम नुकसान पहुंचावो कहां आ रहे हो? भाई मैं अगर रफ हूं और क्लमजी हूं देवता, लेकिन मैं रफ और क्लमजी होने से किसको नुकसान पहुंचा रहा हूं बताओ? चाइना को नुकसान पहुंचाना है मेरे को। अब चाइना, भाई बैल बैल बनूंगा मैं। बैल हमेशा नुकसान का कारण होता है भाई। आपको पता है खेतों में बैल घुसता है तो लोग निकाल देते हैं ना बाहर, तो नुकसान का कारण होता है। तो यही आंसर होगा। चलो देखो, अक्लमेशन बिल्कुल भी सही है। एक्लमेशन का आंसर क्या होगा बताए? एक्लमेशन का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है बताओ? एक्लमेशन का मतलब फटाफट से बताना। बिल्कुल, क्या होता है एक्लमेशन का मतलब? फटाफट से बताना क्या होगा। मतलब इतने शानदार शानदार वर्ड है, आप लोगों की बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ हो जाएगी। बस 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 आप इसको तरीके से तैयार कर लो। बिल्कुल मेरे दोस्तों, फटाफट फटाफट अपना आंसर बताएंगे। बिल्कुल ओके। देखिए अक्लमेशन, अक्लमेशन का मतलब होता है दोस्तों जय घोष। क्या होता है दोस्तों? जय घोष, अक्लमेशन। देखो याद रखना, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा, एक मिनट इसको याद करने का। जय घोष ये बना कैसे? ये शब्द मैं बात कर रहा हूं अभी। जय घोष या प्रशंसा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जय घोष या प्रशंसा करना। अब बना कैसे ये बात समझना आप। ये बना है दोस्तों, जय घोष और प्रशंसा करना, ये बना है दोस्तों किससे? क्लेम, अक्लेम से। ACCLAIM किससे बना है मेरे प्यारे दोस्तियों? दोस्तों अक्लेम से बना है। किससे बना है? बारे मेरे लाडलो, बारे मेरे बीरो, मजा बांध दिए दोस्तों। क्या बात है रमा जी, बहुत बढ़िया टाइम पे आए। जिकेश जी, पंकज जी, क्या बात है, ये बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो देखो जय घोष या प्रशंसा करना होता है एक्लमेशन। इसको कहते हैं लॉडेशन, LAUDATION। जो एल अपलॉड एक वर्ड है, अपलॉज, APPLAUSE, अपलॉज। इसी से एक वर्ब बनती है अपलॉड, APPLAUD, अपलॉड। और इसी से एक नाउन बनता है लॉर्ड, LAUD। मैंने इसमें क्या लगा दिया? लॉडेशन। लॉडेशन मानी क्या हो गई दोस्तों? प्रशंसा। प्रशंसा के अलावा इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रेज। कईयों के नाम भी प्रशंसा होते हैं, बिल्कुल नाम भी प्रशंसा, उनका काम भी प्रशंसा जैसा होता है। एक मैं आपको बहुत बढ़िया वर्ड दे रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो ताली बजा देना, आप ऑनलाइन ताली बजाना। देखो क्या है? डाइथीरैम्प। डाइथीरैम्प यानी क्या होता है? डाइथीरैम्प का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? डाइथीरैम्प, रैम्प, डाइथीरैम्प है ये, डाइथीरैम्प। डाइथीरैम्प का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना होता है। क्या होता है? प्रशंसा करना। क्या होता है दोस्तों? प्रशंसा करना होता है। डाइथीरैम्प, डाइथीरैम्प। तो देखो डाई मर गया आदमी, थी जो आदमी मर गया उसकी कोई याद थी, तो उसको आप क्या करोगे? रैंप पर नाच नाच के सुनाओगे। तो क्या हो गया? रैंप पे कैटवॉक होती है ना, ध्यान रखना। तो डाई थी रैंप, डाई कोई मर जाने पर, थी कोई भी जो मर गया होगा उसकी याद पर क्या करोगे? आप डांस करोगे। तो ये हो गया प्रशंसा करना। अप्लॉज, देखो ये वाला वर्ड मैंने ऊपर लिखा है, ये इसका मतलब सिर्फ क्या हुआ? ये नाउन है, ये प्रशंसा है। क्या है? प्रशंसा है। क्या है दोस्तों? प्रशंसा है। एनी मेड वर्जन, एनी मेड वर्जन। देखो एनी मेड वर्जन का मतलब क्या होता है बताओ? कोई बता देगा मान जाऊंगा दोस्तों। बिल्कुल ताली, बिल्कुल 10-15 लोगों की तालियां तो आ गई है। बिल्कुल अवधेश जी, बिल्कुल अनुराग जी, विनोद जी, अभिषेक जी, बहुत बढ़िया दोस्तों। ये पीसी जी म्यूजिक कंपनी, ये कौन है पता नहीं, इतनी अच्छी म्यूजिक कंपनी खोल रखी है। कमेंट थोड़ी ढंग से करो भाई, है कमेंट ढंग से करो दोस्तों। देखो एनी मेड वर्जन का मतलब होता है समालोचना या आलोचना। और आलोचना को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? क्रिटिसिज्म।
क्या कहते हैं? क्रिटिसिज्म। क्या कहते हैं? क्रिटिसिज्म कहते हैं, आलोचना को अपन क्रिटिसिज्म बोलते हैं। याद रखोगे एनी, एनी का मतलब बेटा शत्रु होता है। और शत्रु का जब कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, मतलब जब कोई व्यक्ति मैड हो जाता है, तो नए वर्जन के साथ अपने शत्रु की वो क्या करता है? आलोचना करता है। याद रखना, एनी मैड वर्जन को 3 टुकड़ों में बांट दो। एएनआई, एनी यानी शत्रु, एमएडी यानी मैड यानी पागल, और वर्जन तो मोबाइल के नए नए आते रहते हैं भाई साहब। जब कोई व्यक्ति पागल होकर के नए वर्जन के साथ किसी की आलोचना कर दे तो उसको क्या कहते हैं? अपन क्रिटिसिज्म कहते हैं। अमेलियोरेट, अमेलियोरेट का मतलब होता है दोस्तों सुधारना। अमेलियोरेट का मतलब क्या होता है? सुधारना या संशोधन करना। इसको कहते हैं अमेंड। क्या कहते हैं दोस्तों? अमेंड। अमेंड यानी क्या होता है? सुधारना। इसके अलावा रिपेयर, इंप्रूव, ये नॉर्मल से वर्ड है, इसमें कोई मैंने ज्यादा अच्छे वर्ड आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप टेंशन में आ जाओगे इतने सारे वर्ड सुन करके। एक है एवियोनिक्स। एवियोनिक्स एक नॉर्मल, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, जिसके थ्रू अपने जो एयर ड्रॉम्स हैं, हवाई जहाज है, वो उड़ते हैं। ये एक साइंस है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स दैट स्टडीज, दैट स्टडीज, ये इलेक्ट्रॉनिक है जो स्टडीज करता है, ठीक है ना, ऑफ एरोड्रॉम्स। एरोड्रॉम्स, जो एरोड्रॉम्स की स्टडी करता है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है ये। तो आपको याद रखना है एवियोनिक्स क्या है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया। चलो बताओ, एक्लमेशन का विलोम क्या होगा? बताओ एक्लमेशन का विलोम क्या होगा? आपको विलोम बताना है मेरे प्यारे साथियों। अब आपके आंसर टाइप होने चाहिए फटाफट फटाफट। बिल्कुल बी कईयों के ऑप्शन आए हैं। बिल्कुल अभिषेक जी का भी है, शमशेर सिंह जी का सर आई लाइक यू, आई ऑल्सो लाइक यू दोस्त, आई ऑल्सो लाइक यू। मधु राजपूत जी का आंसर आ रहा है, अभय मित्तल जी का आंसर आ रहा है, गजब गजब जी, गजब जी। बिल्कुल बिल्कुल मोड डाटा फैन, बिल्कुल चैनल, क्या गजब चैनल बनाया है। ब्लू जोन गेमिंग बी, अच्छा पीएसजी म्यूजिक कंपनी बी। ब्लू जोन तुमने कंपनी खोल रखी है यार पूरी, यार क्या बात है। प्रजापति जी, अभय जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा होना चाहिए ऑप्शन पढ़ाओ नहीं यार, तुम्हारे तो खूब आ रहे यार। इरफान जी, अभिषेक जी, नेहा चतुर्वेदी जी, सचिन जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सृष्टि जी, एसके बेस्ट, बिल्कुल एसके बैरवा जी, अमर सिंह जी, बिल्कुल। अब रिपीट हो रहे हैं, अब कमेंट रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब इतने कमेंट देने वाले लोग हैं। देखिए अब आपका आंसर आएगा, बिल्कुल सही है कि ये तो अगर समानार्थी पूछता तो अप्लॉज दे देते, लेकिन विलोम पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा? विलोम पूछा है तो हमारा आंसर होगा दोस्तों क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही है, एनीमेड वर्जन, एनीमेड वर्जन होगा। अब बताइए कि आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन, उसको चुनिए जो सब्स्टिट्यूट करेगा फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। अब बताओ आपको वन वर्ड चूज करना है। हैविंग नो डेफिनिट फॉर्म, जिसका कोई सटीक रूप ना हो और डिस्टिंक्ट शेप ना हो। डिस्टिंक्ट मानी होता है विभाज्य या अलग, अलग थलग सी, विभाजित या अलग सी, कोई शेप ना हो, उसको क्या कहते हैं? अनोनिमस क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल नाइस जोक, खतरनाक खतरनाक जोक का मारा मैंने, अभी तक कोई जोक नहीं मारा मेरे प्यारे साथियों, लेकिन चैट रेट बड़ी कम आ रही है यार, चैट रेट बड़ी कम आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों। अरे मेरे राजस्थान के सपूत वीरों आप, अरे नहीं यार इनसे क्या हो, 58 लाइफ से क्या हो? देखो अनोनिमस, अनोनिमस 100+ कभी मेरी इंग्लिश में पहुंच जाएंगे ना, उस दिन मैं तुम्हें क्या है कि बढ़िया बढ़िया मिठाइयां बांट आऊंगा, लेकिन ये है कि पहुंचे तो सही। अनोनिमस, अनोनिमस का मतलब होता है दोस्तों गुमनाम। क्या होता है अनोनिमस का मतलब? गुमनाम। एक तो होता है भाई साहब, जैसे कोई कई बार क्या है गुप्त दान देके आता है, आपको पता है कई लोग गुप्त दान देके आते हैं और वो क्या है कि अपना नाम नहीं लिखाते। तो जब कोई व्यक्ति कोई नेमलेस होता है, पागल व्यक्ति होता है ज्यादातर नेमलेस, जिसकी मेमोरी चली जाती है, हॉस्पिटल में जो ही कहता है मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ हूं, ठीक है ना, तो वो नेमलेस होता है। क्या है वो? नेमलेस होता है। याद है कि नहीं है? तुम बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? ओके, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, आपकी बात कतई सही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बात कह रहे हो आप, बिल्कुल बी बी बी। तो टप्पो भी लगा रहे हो तुम, है टप्पो लगा रहे हो दोस्तों, कह दो तुम, सही बात है, बिल्कुल 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 दोस्तों, आपके टप्पे खतरनाक है लेकिन बढ़िया मजेदार टप्पे हैं आपके। ओके, देखिए अमोरफोस, अमोरफोस, बिल्कुल अमोरफोस का मतलब क्या होता है? आप बताइए अमोरफोस का मतलब क्या होता है? अनाकार, मतलब जिसका कोई ना आकार ना हो। अनाकार को अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरलेस, फ्रेमलेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरलेस या फ्रेमलेस, स्ट्रक्चरलेस या फ्रेमलेस बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और एक मैं बहुत बढ़िया वर्ड बताऊंगा, मैंने फिर से कहूंगा कि ताली बजाना अगर आपको वो वर्ड अच्छा लगे तो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ताली बजाएंगे दोस्तों। एनीहिस्टिक, कौन सा वर्ड है वो? एनीहिस्टिक। एक होता है होलिस्टिक, एक होता है एनीहिस्टिक।
एनी स्टिक का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है एनी स्टिक का मतलब? अनाकार। एनी स्टिक का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? सर ये टप्पा, क्या? बिल्कुल टप्पा, बिल्कुल खतरनाक टप्पा लगा रहे हो आप यार, आप भी कटप्पा की तरह हो। आपका जो आंसर है बिल्कुल। सर साइंस की क्लास कब चलेगी? बिल्कुल दोस्तों, साइंस की क्लास हमारी रेलवे में भी चल रही है और आपकी राजस्थान पुलिस में भी चल रही है, कल हो चुकी है। आज जो राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर की क्लास होगी दोस्तों, और कल से अपन ग्राम सेवक का बैच शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन वाला। एमपीबीएन, एमपीबीएन का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों उभयचर। क्या होता है एमपीबीएन का मतलब? उभयचर। और इसका मतलब एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्वबोध। क्या होता है दोस्तों? पूर्वबोध। और आपका आंसर आ चुका है, ये तो है मतलब हैविंग नो डेफिनेट फॉर्म, जिसका कोई निश्चित आकार ना हो, उसको क्या कहेंगे अपन? अमोर्फोस कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अमोर्फोस। वारे मेरे प्यारे साथियों, पहुंचे तो थे यार लेकिन मजा नहीं आया। लाइक की हद पार कर दो, अरे बिल्कुल फाड़ दो, आग लगा दो इसमें। किस में? अपने मोबाइल में नहीं, यूट्यूब चैनल पर लगा देना मेरे दोस्तों। और देखो, एनी हिस्टिक के अलावा मैंने एक वर्ड और बताया आप लोगों को, हॉलिस्टिक। क्या बताया दोस्तों? हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक मानी होता है दोस्तों क्या? समग्र। क्या होता है हॉलिस्टिक मानी? समग्र। बिल्कुल। अब 5-7 मिनट में, 10 मिनट में आप लोगों की कंप्यूटर की क्लास चालू होगी। देखिए, अकूटरमेंट। अकूटरमेंट का मतलब होता है सामग्री, आपको साजो सामान। क्या होता है दोस्तों? स्कूटर पर साजो सामान लेकर के दुला जाता है, साजो सामान लेकर के दुला जाता है, उसको अकूटरमेंट कहते हैं। देखिए मैं आपको इमेज दिखाता हूं, इमेज दिखाता हूं अकूटरमेंट का। इमेज देखिए, ये बहुत तगड़ा साजो सामान है। ये देखिए, कई लोग जब बाहर निकलते हैं तो बहुत तगड़े साजो सामान के साथ निकलते हैं। कई लोग जब बाहर निकलते हैं तो बहुत तगड़े साजो सामान के साथ निकलते हैं। ये देखिए, ये बहुत तगड़ा साजो सामान है। अब याद रखना, एवरिस। एवरिस यानी क्या होता है दोस्तों? लालच। क्या होता है? लालच। आर्मरी। आर्मरी यानी क्या होती है? शस्त्रागार। क्या होती है मेरे दोस्तों? शस्त्रागार। शस्त्रागार को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाडलो? बताइए मेरे राजस्थान के सुपुत्रों वीरों। शस्त्रागार को बोलते हैं आर्सनल। क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्सनल। क्या बोलते हैं? आर्सनल। अब्रेसिव। क्या होता है? अब्रेसिव। अब्रेसिव का मतलब जानते हैं आप? अब्रेसिव यानी कटौती और कमी। क्या होती है दोस्तों? कटौती या कमी। ओके। एपोक्लिप्टिक। एपोक्लिप्टिक यानी देवीय आपदा। ये अब्रेसिव यानी होती है किसी चीज को कमी करना, घटौती करना। अब्रिजन से बना है ये, घटौती करना, कमी करना। ओके। इसके अलावा एपोक्लिप्टिक क्या होता है? देवी की, देवी देवताओं की जो आपदा। आप बिल्कुल टाइम दे रहा हूं मैं आपको, 7 बजे से है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो दोस्तों, एपोक्लिप्टिक, एपोक्लिप्टिक का मतलब होता है दैव्य आपदा। क्या होती है दोस्तों? दैव्य आपदा। अब बताओ अपना आंसर क्या है? दैव्य आपदा मतलब होता है देवी देवताओं के द्वारा वहां पैदा की गई आपदा। बताइए। इसका मैं एक शानदार वर्ड बताऊंगा। लोग बोलते हैं एल्हान। क्या बोलते हैं इसको? एल्हान। ELHAN। क्या बोलते हैं इसको? एल्हान। क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्हान। एक मैं और शानदार वर्ड बताऊंगा तुम्हें, बहुत बढ़िया वर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। एक वर्ड है आप लोगों के लिए बढ़िया सा, एफ्लेटस। कौन सा है? एफ्लेटस। क्या है? एफ्लेटस। क्या है दोस्तों? एफ्लेटस। AFFLATUS। देवीय देवताओं की आपदा। आपको पता है कई बार जब आंधी तूफान आते तो घर वाले जो कहते हो, अरे देवता नाराज हो गए, आज तो इंद्र भगवान नाराज हो गए, ये लब वज्र उठा लियो, देख कि अब बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, और कैसे आप लोगों पर प्रहार करते। बिल्कुल वीडियो की टेस्ट सीरीज चलेगी, बिल्कुल कल से चलेगी। नेहा चतुर्वेदी जी, वीडियो की टेस्ट सीरीज आप लोगों की कल से चलने वाली है। ग्रीन हॉर्न कौन होता है बताओ? जिसके सींग हरे होते हैं वो कैसा होता है? देखो ऐसा व्यक्ति होता है ग्रीन हॉर्न। मैं आपको समझाता हूं ग्रीन हॉर्न मानी क्या होता है। अगर यहां पड़ा होगा तो कहीं होगा। ये देखो, ये देखिए, ये लड़की ग्रीन हॉर्न है। अब आप इससे ट्रिक से समझ सकते हो कि ग्रीन हॉर्न मैंने इस लड़की को क्यों कहा है। क्या कर रही है? ये कार चला रही है दोस्त। क्या कर रही है? ये कार चला रही है, और वो बगल वाला कह रहा है देख ढंग से चला, नहीं तो ठोकेगी कार को कहीं ना कहीं। तो क्या है? ये ग्रीन हॉर्न है। बताओ क्या इनवियस लेडी है? इनवियस मानी क्या ईर्ष्यालु महिला है? नहीं है ना, ये ईर्ष्यालु नहीं है ना दोस्त। ये क्या ट्रेनी है? मतलब ट्रेन कर रही है किसी को? नहीं। क्या ये अनुभवहीन महिला है? क्या अनुभवहीन व्यक्ति है? मतलब महिला का मतलब व्यक्ति कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, ये अनुभवहीन है, इसीलिए सामने वाला उसको स्टीयरिंग को पकड़ करके क्या करा रहा है? उसको मदद कर रहा है उसकी। बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड नहीं है। ये आंसर बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। ग्रीन हॉर्न बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। बिल्कुल संजय जी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी आप लोगों को। चलो अगला वर्ड, अगला वर्ड आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। जल्दी से अपने आंसर टाइप करेंगे। चैट रेट अब यहां पर जाकर के 50 से ऊपर पहुंच जानी चाहिए। कितने बजे से है सर? बिल्कुल नेहा चतुर्वेदी जी, सुबह 7 बजे जुड़ जाओ आप लोग। 7 बजे से आप लोगों की वीडियो की टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी। राजस्थान जीके में पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तीनों का महासंग्रह आप लोगों को मिलने वाला है।
राजस्थान पुलिस की क्लास बिल्कुल अभी 5 मिनट बाद आपकी, 5-10 मिनट बाद आपकी, 5-7 मिनट बाद आपकी क्लास चालू हो जाएगी। मेरी क्लास खत्म और राजस्थान पुलिस की क्लास चालू। ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन की स्पेलिंग क्या है? चैट रेट शानदार आना चाहिए। डू यू वेरी आर यू यू आर वेरी फ्रेंडली टीचर सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट मेरे को मिलते रहे, बस मजा आ जाएगा भाई साहब, चाहे तुम कमेंट करो या मत करो। चलो देखो, ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना। कल भी हमने पढ़ा है एम्पलीफाई करना, और आपको स्पेलिंग पता है इसकी। ऑगमेंटेशन की स्पेलिंग में MENTATION आता है, यानी कि यहां पर स्पेलिंग में क्या आएगा? ई। आपको सही वाली स्पेलिंग ढूंढनी है। एब्रीब्रिएशन की स्पेलिंग में ABBREVIATION आता है, इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है दोस्तों इसका अर्थ? संक्षिप्तीकरण। क्या होता है दोस्तों? संक्षिप्तीकरण। क्या होता है इसका अर्थ? संक्षिप्तीकरण। ओके, कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। अब देखिए, अपेंडेक्टोमी, अपेंडेक्टोमी, क्या इस शब्द को आपने कभी सुना? अपेंडेक्टोमी इतना शानदार वर्ड है आप लोगों के लिए, क्या कभी सुना तुमने? आपको पता है पेट में लोगों के क्या पड़ जाती है? अपेंडिक्स पड़ जाती है। उस अपेंडिक्स को हटा करके जो शल्य चिकित्सा होती है उसको अपेंडेक्टोमी कहते हैं। अपेंडेक्टोमी मानी होती है क्या? अपेंडिक्स को हटाना, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। बिल्कुल, अभी राजस्थान पुलिस की क्लास चालू होने वाली है, मात्र 5-7 मिनट में। एस्पायरेशनल, एस्पायरेशनल मानी होता है महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी। बस मैं ये है कि थोड़े जल्दी जल्दी से वर्ड पढ़ा जाता हूं। एस्पायरेशनल की स्पेलिंग है ASPIRATIONAL। यहां पर ए आना चाहिए था लेकिन ए नहीं आ रहा, और यहां पर ये वाली स्पेलिंग सही है, सब में गलती है। यानी कि ये वाली स्पेलिंग सही है जो तुम पे नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, जो तुम पे नहीं आती मेरे प्यारे साथियों, जो तुम पे नहीं आती थी। अब देखिए, एक एंटरटेनर, एक मनोरंजक जो क्या करता है? परफॉर्म करता है डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन, कठिन कठिन शारीरिक एक्शन करता है। एकम्प्लिस यानी कौन होता है दोस्त? सह अपराधी। कौन होता है जो साथ में अपराध करता है? सह अपराधी। एक्रोबेट यानी क्या होता है? कलाबाज। क्या होता है दोस्तों? कलाबाज। और अमेचोर यानी क्या होता है? नौसिखिया। और बताओ, अनार्चिस्ट यानी क्या होता है? अनार्चिस्ट यानी होता है अराजकतावादी। क्या होता है मेरे दोस्तों? अराजकतावादी। अब बताओ, आप ऐसा व्यक्ति बताओ जो कलाकारी करता है, कलाबाजी करता है, उसको क्या बोलेंगे? एक्रोबेट। योर आंसर विल बी देयर। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आज के लिए है, आपको स्पेलिंग बतानी है कि करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, गलत वाली स्पेलिंग। बिल्कुल, अरे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। लेकिन धीरे धीरे से भैया काम नहीं चलेगा, लालाओ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन मतलब होता है कर मुक्ति करना, कर मुक्ति करना। और इसकी स्पेलिंग देखना भैया क्या है? AMORTIZATION, ये सही है। आर्किटेक्चर की स्पेलिंग में ARCHITECTURE, सही है। एक्यूमुलेशन की स्पेलिंग देखना, ये सही है क्या? एमलगामेशन की स्पेलिंग देखना है, सही है क्या? मतलब स्पेलिंग तो सही सही आ रही है। अब बताओ इसकी सही कौन सी होगी? आर्किटेक्चर की स्पेलिंग देखना, आर्किटेक्चर, ARCHI, आर्किटेक्चर। बताओ इसमें स्पेलिंग बताओ, आप लोगों का कौन सा आंसर आएगा? बिल्कुल मेरे को पता लग गया भाई, बताओ। नेहा जी बी, बी। दीक्षा जी सी, मधु जी राजपूत सी, बिल्कुल। विनोद वेनीबाल, विनोद बैदवाल बी। बिल्कुल, अपने आंसर्स बताओ फटाफट से दोस्तों। अभी जी सी, रवि कुमार का ये क्या आंसर है भैया? ये बादल से छमा दिए तुमने। हाँ, अंजलि मेहर सी, प्रजापति ओम सी, ओहो बी, रमा जी सी, मोनू कुमार ओहो 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 ओहो। बिल्कुल, एक्यूमुलेट की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, ACCUMU आएगा, एक एम आएगा। बिल्कुल सही है, ये वाली स्पेलिंग गलत है। खतरनाक, गजब गजब, कितना अच्छा आप लोगों ने ये ऑप्शन, तीनों की तीनों स्पेलिंग सही थी इसलिए गलत है, और ये आपका आंसर सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। जब तक